हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे YouTube चैनल तर्क साइंस पे स्वागत है। आज हम इस वीडियो में यह लेके आए हैं कि पिछले 10 साल में किसके पक्ष में कितने पैसे गए हैं, यानी कि जनरल के हाथों में कितने पैसे गए हैं, ओबीसी के हाथों में कितने पैसे आए हैं और जो पिछड़ी SC ST हैं उनके हाथों में कुल कितने पैसे गए हैं। ये मैं डाटा जो है दैनिक भास्कर से लेकर के आप सभी के बीच में रख रहा हूं। शायद है आपको ये नहीं पता होगा कि भारत देश में किस तरह से जो संपत्ति पर अधिकार है वह पूरा का पूरा सवर्णों के हाथों में चला जा रहा है। सवर्णों की बात करें तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों के हाथ में। ब्राह्मण इस देश में 3.5% है, जो क्षत्रिय है वह 5% है और वहीं कुछ 6 के आसपास 6.5 के आसपास कहीं बनिया है। कुल मिलाकर के ओवरऑल अगर बात करें हम जनरल की तो वह 15% है। जो 15% जनरल है वह किस तरह से भारत के 90% पैसे पर अपना कब्जा जमाया है। वह 90% पैसे पर अपना कब्जा जमा करके बैठा हुआ है। बाकी 10% जो पैसे बच रहे हैं वह जाता है ओबीसी, SC ST और माइनॉरिटी के खातों में। तो पिछले 10 सालों में किस तरह से ओबीसी और SC का जो पैसा है वह फॉरवर्ड वाले खासकर बनिया किस तरह से खाया है वह मैं पूरा बताऊंगा। तो हम पिछले 10 साल का रिपोर्ट वो आपके सामने रख रहा हूं। तो आप देखिए, आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि किस तरह से भारत देश में एक तरफा वाद चल रहा है, जहां मोदी सरकार यह नारा लेके चलती थी सबका साथ सबका विकास, लेकिन हमको भाई ये देखने को नहीं मिला। हमको इसलिए नहीं देखने को मिला कि मेरे पास जो रिपोर्ट है उसके आधार पर और जो विकास देखने को मिल रहा है वो तो मिल रहा ही है। तो हम देर ना करते हुए आपके सामने रखते हैं। तो मेरे पास पिछले 10 साल की जो रिपोर्ट है वह सन 2013 से लेकर के सन 2022 तक की है। तो मैं आपको सन 2013 से बातें करूंगा कि किस तरह से किसके पास कितने पैसे थे। मैं आपको बात करूं अपर कास्ट की हिस्सेदारी की बात। जो अपर कास्ट यानी कि खासकर जनरल, ठीक, अपर कास्ट में जनरल और जो जनरल में ब्राह्मण, ठाकुर और बनिया आते हैं, इन तीनों को लेकर के उनको अपर कास्ट में घोषित किया जाता है। तो हमको बता देना चाहेंगे जो ओबीसी की हिस्सेदारी है वह कितना होगा, फिर उसके बाद दलित की हिस्सेदारी कितनी है। दलित समाज की बात करें तो जिसमें SC ST और माइनॉरिटी के लोग आते हैं उनको दलित समाज कहा जाता है भारत में। तो चलो देखते हैं 2013 में जो अपर कास्ट होते हैं उनके पास 80.3 कितना 80.3% पैसे रहते हैं और जो ओबीसी होता है उनके पक्ष में 17.8% पैसे हैं और जो SC है यानी दलित समाज है उनके पास 1.8% भारत देश का कुल पैसा है। ये 2013 का रिपोर्ट है। हम 2014 का रिपोर्ट देते हैं। 2014 में क्या होता है कि जो जनरल है, जो अपर कास्ट होता है, अपर कास्ट का 2% कितना परसेंट 2% डाउन हो जाता है, यानी कि 78.1% आ जाता है। और उसके बाद बात करें जो ओबीसी की हिस्सेदारी थी वह 17.8 से बढ़ करके 20% हो जाता है। यहाँ पे 2014 में इसी का पैसा बढ़ते हुए दिखता है। 2014 में जो दलित समाज होता है उसका 1.9 यानी कि 1 पॉइंट की इजाफा हुई है। अब हम बात करते हैं 2015 की। 2015 में जनरल का यानी अपर कास्ट का जो यानी इनकम होता है पैसे 78.4। अब यहाँ पे देखिए एक बहुत बढ़िया, यहाँ पे देखिए अब यहीं से जो होता है जनरल यानी कि 2015 से बढ़ना शुरू होता है, यानी कि 2014 में मोदी सरकार आती है। 2014 में जब मोदी सरकार आती है तो 2015 से ही जो अपर कास्ट होती है उसका जो इनकम है, उसका जो पैसे पे कब्जा है वह धीरे धीरे अब बढ़ने लगता है। तो देखो भाई कैसे बढ़ता है, जरा इसको देखना। आप लोगों के कान खुले रह जाएंगे, आंख खुले रह जाएंगे, बट आपको समझ में नहीं आएगा कि किस तरह से हमारे ही पैसे पर कब्जा हमारे देश के किसी विशेष एक वर्ग के हाथों में चला जा रहा है। तो देखते हैं 2015 में क्या होता है। अब 2015 में जो जनरल के यानी कि बात करें कि अपर कास्ट के पास 78.4% पैसे और उसके बाद जो ओबीसी समाज है उसके पास 17.6 और जो दलित समाज होता है दलित समाज के पास 4% हो जाता है। यानी कुल मिला के बात ये कहें तो जो दलित समाज होता है उसके पास पैसे का इजाफा यानी उसके पास पैसे 2015 में काफी बढ़ा, ये चीज देखने को मिला। लेकिन अब हम बात करते हैं सन 2016 की। सन 2016 में ये होता है कि 79.7 जो होता है ये किसके पास, अपर कास्ट के पास जाता है। 16.8 ये जो होता है ओबीसी के खाते में जाता है। 16.8 ओबीसी, यानी कि यहाँ पे किसकी पैसे गिर रहे हैं,
यहाँ पे जो 2014 में ओबीसी समाज के पास पैसे इतने ज्यादा थे, अब वहीं ओबीसी समाज का पैसे गिर रहा है, वहीं ओबीसी समाज का पैसे डाउन हो रहा है। अब देखिए किस तरह से डाउन हो रहा है। तो यानी कि 16.8 ये क्या है, ये ओबीसी का है 2016। फिर 2016 में ही जो एससी समाज होता है उसके पास 3.5% पैसे आते हैं, मतलब इसमें भी डाउन हो गया 2016। 2017 में बात करते हैं 80.1। अब जो अपर कास्ट होती है, अपर कास्ट के पास जो पैसे होते हैं वो 80.1 हो जाता है 2017 में। अब जरा सोचिए, जहां मोदी सरकार आती है सबका साथ लेकर के, सबका विकास लेकर, लेकिन यहाँ पे अपर कास्टों का साथ दे रही है, ये सीधा साफ समझ में आ रहा है इसमें। फिर उसके बाद कह रहा है जो ओबीसी समाज है उसका कितना है 16.1, उसका कितना है 16.1%। और ओबीसी जो एससी समाज है, जो दलित समाज है उसका है 3.7, जो दलित समाज है उसका 3.7 है प्रतिशत पैसे। अब हम बात करते हैं 2018 के। 2018 में जो अपर कास्ट होती है उसका 81.7 हो जाता है, उसका कितना होता है 81.7। और उसके बाद जो ओबीसी समाज होता है उसका 14.4, उसका कितना होता है 14.4, यानी धड़ाम से दो पॉइंट गिर रहा है। कितना 2 पॉइंट गिर, यानी 2% गिर रहा है कौन, ओबीसी समाज। यानी कि उसके 2% पैसे अब किधर जा रहे हैं, 2% पैसे जो होते हैं ओबीसी समाज के वो जा रहे हैं किसके खाते में, अपर कास्ट के खाते में जा रहा है। किसके खाते में जा रहा है, अपर कास्ट के खाते में जा रहा है। अब 2018 में जो होता है एससी समाज, एससी समाज के पास 4% फिर आ जाता है पैसे, यानी कि उसके अंदर पर, यानी उसके पास भी इजाफा हो जाता है 3 पॉइंट का। तो देखिए इस लिहाजा से अगर बात करें तो जो ओबीसी समाज का पैसा है वो किसके खाते में जा रहा है, अपर कास्ट के खाते में जा रहा है। किसके खाते में, अपर कास्ट के खाते में जा रहा है। तो मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से जो ओबीसी समाज है वह अपने पैसे अपर कास्टों को दे रहा है, किस तरह से, किन किन संसाधन की वजह से, किन किन डोर की वजह से, किन किन दरवाजों की कारण जो ओबीसी समाज का पैसा है वह जनरल समाज के पास जा रहा है, यानी अपर कास्ट के पास जा रहा है। तो जितने भी ओबीसी भाई हैं वो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये समझ में आ जाए कि जो मोदी सरकार है वह सबका साथ दे रही है, सबका विकास कर रही है, किसी विशेष एक वर्ग का कर रही है। तो चलो हम लोग चलते हैं 2019 में। 2019 में 81.4, यानी कि जो अपर कास्ट होते हैं अपर कास्ट का 81.4 हो जाता है। और जो ओबीसी समाज होता है उसका 15.2 हो जाता है। और जो एससी समाज होता है उसका 3.5, यानी कि इसमें एससी समाज गिरा हुआ है, यानी 2019 में। ये सारा का सारा रिपोर्ट जो आप देखना चाहो तो दैनिक भास्कर पर जाके आप देख सकते हो। तो चलो ये तो था सन 2019 का। अब हम बात करते हैं सन 2020 का। सन 2020 में होता क्या है कि सीधा 3% की इजाफा होती है अपर कास्ट में, 3% की इजाफा हो रही है अपर कास्ट में, यानी कि 84.3 हो जा रहा है। और वहीं पे 11.6 ओबीसी की रह जाती है। जरा सोचिए, ओबीसी के खाते में 4 पॉइंट की जो घटोतरी हो रही है, मतलब कि 4 पॉइंट गिर रहा है। कितने परसेंट, 4 पॉइंट गिर रहा है। कौन, जो ओबीसी समाज है, ओबीसी समाज का 4% पैसे अब सीधा जा रहा है अपर कास्ट के खाते में। अब आप ही सोचिए, और जो यानी कि एससी समाज है, एससी समाज के खातों में यानी कि 6 पॉइंट की बढ़त होती, 4.1 पहुंच जाती है एससी समाज, यानी कि दलित समाज की बात करें तो उसमें चले जा रहे हैं। अब 2021 में देखिए जो अपर कास्ट होती है वो पहुंच जाती है 86%। कितने परसेंट पहुंच जाती है, 86%, उसमें भी 2% इजाफा। और जो ओबीसी समाज है उसका आ जाता है पैसे 10%, यानी कि 10.1, कितना आ जाता है 10.1% आ जाता है। बोलिए अब जहां पे यानी कि हम अगर बात करें 2014 में, हम बात करें 2014 में जो ओबीसी समाज है वह था 20%, यानी कि 20% उसके पास पैसे की हिस्सेदारी थी। लेकिन आज मैं बात करूं 2021 की, तो 2021 में 10.1, यानी कि सीधा 10 पॉइंट गिर गया। कितने सालों में, मात्र यही कहीं 5 से 6 सालों में ये कितना गिर गया, 10% गिर गया। इसके 10% पैसे जो होते हैं वह जनरल के खाते में चला जा रहा है, वह अपर कास्ट के खातों में चला जा रहा है। अब हम अगर बात करें कि 2021 में जो एससी समाज होता है उसके अंदर कितना होता है 3.9, कितना होता है 3.9। अभी भी जो एससी समाज है उसके पास ज्यादा नहीं 2 पॉइंट की जो कमी आई देखने को मिला है। अब 2022 की बात करते हैं। 2022 में 88.4 हो जाता है अपर कास्ट का इनकम प्रतिशत। और बात करें जो ओबीसी समाज होता है उसका पहुंचता है 9%, यानी कि उसमें भी गिरावट आई। सोचिए 10 से आगे 9%। अब हम बात करें सन 2022 में जो एससी समाज होती है उसकी आ जाती है 2.6, यानी कि धड़ से वो गिर जाता है काफी नीचे। अब जरा सोचिए 2.6 आ जा रहा है, किसका आ रहा है, दलित समाज का। तो आप ही अंदाजा लगाइए कि ओबीसी का पैसा और एससी का पैसा
किसके खातों में जा रहा है? अपर कास्ट के खातों में जा रहा है। जरा सोचिए, यह 2022 का डाटा था। 2024 अगर डाटा है तो उसके अनुसार मैं आपको बताऊं तो जो जनरल है, जनरल के खातों में 90% पैसे हैं। और अगर मैं बात करूं ओबीसी के खातों में, वो ओबीसी के खातों में मात्र 7% पैसे हैं और एससी के खाते में 3% गई है। तो आप बताइए, इतना ज्यादा यानी कि 13% की गिरावट आज ओबीसी समाज में देखने को मिला है, एससी समाज में देखने को मिला है। कुछ परसेंट जो गिरावट मिली है वह किसके कारण मिली है? कहीं ना कहीं ओबीसी की लापरवाही की वजह से, एससी की लापरवाही की वजह से। हमारा आपका हक और अधिकार जो था वह सारा का सारा बीजेपी खा करके वह जनरल यानी अपर कास्ट वालों को देती जा रही है। और हम ओबीसी भाई बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं। अपने पैसे जाते हैं मंदिरों में और जाते हैं जो महंगाई यानी महंगे प्रोडक्ट है उसको खाते हैं। यानी कि सबसे ज्यादा हमारा ओबीसी समाज का पैसा मंदिर मस्जिद में जाता है। मंदिरों के दरवाजे जाना बंद कर दीजिए, आपके पैसे बचना शुरू हो जाएगा। तो हम आप सभी से ये कहना चाहेंगे, आपसे ये गुजारिश करेंगे, अपने हक को मांगिए, अपने हक को देखिए कि आपका हक कहां जा रहा है सबसे ज्यादा। ठीक है, हम इस वीडियो में आपको यही बताना चाहते थे कि किसके हक में कितने पैसे हैं, किसके हक में कितने पैसे हैं, ताकि आप लोगों के आंखों पे जो पड़ा हुआ पर्दा है वह हट सके और आप अपनी लड़ाई लड़ सके। आप सभी ने हमारे बातों को बड़े ध्यान से सुना, इसलिए आप सभी को मेरा धन्यवाद।